गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है कोशिका द्रव्य या जीवोज या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को जीवोज या फिर प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति और तीसरा है केंद्रक। यानी कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति और केंद्रक से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। यह तीनों भाग कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। चित्र में कोशिका द्रव्य को यहाँ दिखाया गया। जो जगह जहाँ पे खाली है वो वहाँ पे कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका एक झिल्ली से आवृत होती है। इस झिल्ली के आवरण के अंदर एक गाढ़ा सा तरल लसलसा जेली समान एक पारदर्शक पदार्थ, जिसे जीव द्रव्य या जीवोज या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, भरा होता है। वास्तव में यही पदार्थ है जो जीवन का रस है। यानी कोशिका को जीवित रखने वाला द्रव्य यही कोशिका द्रव्य कहलाता है। साधारणतः जीव द्रव्य का 3/4 भाग जल तथा 1/4 भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 1/4 भाग में प्रोटीन, वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है। एक नवजात शिशु की कोशिका द्रव्य का अध्ययन किया जाए तो हमें लगभग 66% तक जल, 16% तक प्रोटीन और 13% वसा, कार्बोहाइड्रेट 0.6% और लोहा तथा पोटास इत्यादि 5% के रूप में मिलता है। प्रोटोप्लाज्म को कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु विभिन्न खोजों के आधार पर प्रोटोप्लाज्म का संगठन निम्न प्रकार हो सकता है, जिसमें है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर ही कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसमें प्रोटीन 14%, कार्बोहाइड्रेट 1%, वसा 3% और न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम 1% तथा अकार्बनिक पदार्थों में जल 80%, लवण की मात्रा नहीं होती है, अम्ल तथा समक्षार मतलब अम्ल से संबंधित क्षार 1% तथा गैसों से मिलकर बना होता है। दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का एक गाढ़ा सा लसलसा रस कोशिका के किनारों पर कड़ा होकर उसके बाहर एक मोटी झिल्ली बना देता है। यही द्रव्य किनारे किनारे से गाढ़ा होकर एक मोटा आवरण बना देता है, जिसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका का अपना अलग से अस्तित्व हो जाता है। यानी प्रत्येक कोशिका एक अपना आकार निश्चित कर पाती है। इस झिल्ली के द्वारा ही कोशिका को एक आकार प्रदान होता है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है केंद्रक। केंद्रक कोशिका के बीचों बीच होता है। कोशिका का यह संपूर्ण महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक कोशिका के लगभग मध्य में स्थित होता है। इसमें क्या होता है? यह एक गहरे पदार्थ का होने के कारण, मतलब इसमें कई जटिल संरचनाएं होने के कारण इसे सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। यह अंडाकार होता है। इसे कोशिका से अगर निकाल दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो कोशिका मर जाती है। कोशिका की वृद्धि एवं प्रजनन के लिए यह अनिवार्य अंग होता है। सामान्यतः यह गोल तथा भूरे रंग का होता है।
केंद्रक भी एक झिल्ली के द्वारा आवृत रहता है, यानी केंद्रक के बाहरी तरफ भी एक झिल्ली रहती है। इसके अंदर भी एक चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है जो केंद्रक के बाहर के जीवोज वाले पदार्थ से अधिक गाढ़ा होता है। कोशिका के बाहरी द्रव्य को कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह मुख्यतः प्रोटीन से निर्मित होता है।